कामना से नहीं, करुणा से जियो। अमेरिका का एक बहुत बड़ा धनपति एंड्रयू कार्नेगी मरणशैया पर अंतिम सांसें गिन रहा था। उस समय शरीर की तड़पन से ज्यादा मन की वेदना से वह व्यथित था। कार्नेगी की आत्मकथा लिखने वाला युवा लेखक ने जब ऐसी व्याकुलता देखी तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 10 करोड़ डॉलर का मालिक इतना हताश क्यों मर रहा है। अतः उसने हैरत भरे स्वर से पूछा, सर, आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, तथापि इस अंतिम बेला में इतना मनस्ताप क्यों है? कार्नेगी ने अपनी अंतर्वेदना का बयान करते हुए कहा, मेरी मंशा 10 अरब डॉलर कमाने की थी, किंतु मैं मात्र 10 करोड़ डॉलर ही संचित कर पाया। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन की डोर अरमानों की डोर से छूटी रह जाएगी। आज मुझे इसी बात का अफसोस है। अपनी मुराद को अधूरी छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। इस श्वासांत के समय अब एक ही मलाल है, काश इस जिंदगानी के कुछ पल मैंने करुणा के आधार पर भी जिए होते। न मैं अपनी कामना पूर्ण कर सका और न करुणा से अपने हाथ से कुछ बांट सका। मैंने कामना का पलड़ा इतना भारी क्यों बना लिया कि मैं करुणा के पलड़े में एक फुटी कौड़ी भी न डाल सका। लालसा की अंधी दौड़ में मैं यह सोच ही न सका कि जो धन संपदा मेरे साथ नहीं जा सकती उसे मुझे बांटना भी है। ज्ञानी कहते हैं, धन दौलत का मिलना जितना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना अधिक श्रेष्ठतम है उसे अनुकंपा बुद्धि से बांट देना। इसी बात का समर्थन करते हुए ब्रिटिश लेखक थॉमस ब्राउन कहते हैं, अमीरी आपको लालची बना दे, इससे पहले परोपकारी बन जाइए। कामना का विज्ञान समझने जैसा है। कामना कहती है, जो आपके पास है उसकी फिक्र मत करो, जो नहीं है उसकी फिक्र करो, उसके पीछे भागो। अगर कामना ट्रांसपोर्ट पर सवार हो गए तो बैक टू पेविलियन अर्थात नरक निगोद में फिर से जाना पड़ेगा। करुणा का गणित एकदम स्पष्ट है। करुणा का कथन है, सबको जिलाकर जियो और जो तुम्हारे पास है उसे बांटो। देकर आप मालिक बनते हो और संग्रह करके गुलाम बन जाते हो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। महापुरुष कहते हैं, महान वही जो औरों को जीने का अवसर प्रदान करता है। जैसे सूर्य और चंद्र दोनों ही इस धरती को रोशन करते हैं, किंतु चंद्र को उडुपति कहा जाता है, सूर्य को नहीं। कारण स्पष्ट है, सूर्य अकेला चमकता है, किंतु चंद्र जब उदित होता है तो ग्रह, नक्षत्र, सितारे आदि समस्त सौर परिवार के सदस्यों को भी चमकने का अवसर देता है। चंद्र की यह उदारता ही उसे उडुपति बनाती है। स्मरण रहे, सुख कामना में नहीं, करुणा में है। मन को संवेदनशील बनाओ। मन की मर्जी से मत चलना, वरना पता नहीं वह कौन सी खाई में पटकते। याद रहे, जो मन की मानता है वह मनमानी करता है, जो आत्मा की मानता है वह एक दिन आत्मज्ञानी बनता है। करुणा आत्मा का गुण है, इसलिए करुणा से जीने वाला आत्मा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। जीवन शैली को करुणा प्रधान बनाने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। जब कामना पूर्ति का ख्याल उठे तो उसी वक्त दूसरों की आवश्यकता पूर्ति में एक कदम तीव्रता से आगे बढ़ाएं।